लोग ईमेल का इस्तेमाल अपनी भाषा में कर पाएं, इसलिए सरकार ने .com और .in के बाद .भारत डोमेन की शुरुआत की है। शुरुआत में इसका इस्तेमाल 8 देसी भाषाओं और बाद में सभी भारतीय भाषाओं में होना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों और सरकारी वेबसाइट्स पर ही क्षेत्रीय भाषाओं वाले ईमेल के साथ तालमेल नहीं बैठ पाना समस्या बन गया है। यह संदेश मैं बोल करके लिख रहा हूं और इस ऐप के अंदर बिना कीबोर्ड यूज करे हुए पूरा का पूरा ईमेल मैं लिख सकता हूं। अपनी ही भाषा में लोग डिजिटल लिख पढ़ सकें, तकनीक पर किसी एक भाषा का ही दबदबा न रह जाए। सरकार ने इसी कोशिश के तहत .com और .in की तर्ज पर .भारत डोमेन लाया है, ताकि लोग अपना ईमेल आईडी, अपनी वेबसाइट, दूसरे अन्य डिजिटल कामकाज अपनी भाषा में कर पाएं। लेकिन .भारत डोमेन की राह में बड़ा रंगा इसका प्रचार प्रसार और धीमा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है। गैर सरकारी ही नहीं बल्कि सरकारी पोर्टल्स पर भी .भारत डोमेन वाली ईमेल आईडी मान्य ही नहीं बन पाई हैं। अगर 12% लोग इंग्लिश जानते हैं तो इसका मतलब वही लोग इंटरनेट यूज कर पाते हैं। 88% जनता ऐसी है जो लोग इंटरनेट यूज नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। अब वो लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाएगा। हमारे को अगर नेक्स्ट बिलियन पॉपुलेशन को नेट पे लाना है तो लैंग्वेज बैरियर ही ब्रेक करना पड़ेगा। भारतीय भाषाओं में इंटरनेट पर बमुश्किल 0.10% ही कंटेंट बनते हैं। तकनीकी भाषा होने से अंग्रेजी को हमेशा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तरजीह मिलती है। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की करीब 22 करोड़ की संख्या और क्षेत्रीय भाषाओं के व्यापक इस्तेमाल से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्षेत्रीय भाषाओं का दबदबा बढ़ने की उम्मीद थी, पर क्षेत्रीय भाषाओं के इस्तेमाल के लिए स्मार्टफोन पर भी विकल्प कम हैं। ऐसे में .भारत डोमेन पर डेवलपर्स के लिए भी बिजनेस बढ़ा पाना मुश्किल हो रहा है। आज अगर यदि हम कोई वेबसाइट या कोई ऐप दूसरी भाषा में बनाने जाते हैं तो पॉइंट नंबर 1 रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, उसके लिए जो स्किल सेट चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, प्लस मेरा जो कॉस्ट पर इनपुट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो मैं वीज़ा विज उसको कंपेयर करता हूँ कि डिमांड कितनी और उसके सामने मेरा कॉस्ट कितना है, तो बिजनेस फिजिबिलिटी नहीं लगती है। भारतीय भाषाओं को डिजिटल मार्केट तक लाकर रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं में कोडिंग करने वाले स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी और बड़ी कंपनियों का रुझान न होना समस्या है। हालांकि जापान और चीन जैसे देशों के उदाहरण भी हैं, जहां स्थानीय भाषाओं को डिजिटल पर काफी बढ़ावा दिया गया है। राहुल शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई।